आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संविधान क्या होता है, यह क्यों बनाया जाता है, इसके क्या कार्य हैं और हमारे संविधान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी कवर करेंगे। संविधान क्या होता है? संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्थापित करना या स्थापना करना। संविधान शब्द सिद्धांतों का समूह है जो सरकार की व्यवस्था और कामकाज तथा सरकार और लोगों के बीच उनके अधिकारी और कर्तव्यों के संदर्भ में संबंधों को निर्दिष्ट करता है। और संविधान को भूमि का मूल कानून, देश का सर्वोच्च कानून, देश का मूल कानून, सरकार का साधन, देश के नियम, देश का मूलभूत मापदंड भी कहते हैं। संविधान क्यों जरूरी होता है और यह क्या कार्य करता है? इसमें पहला यह है कि यह राजनीतिक समुदाय की सीमाएं घोषित और परिभाषित कर सकता है। यह राजनीतिक समुदाय की प्रकृति और अधिकार घोषित और परिभाषित कर सकता है। यह राष्ट्रीय समुदाय की पहचान और मूल्यों को व्यक्त कर सकता है। यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को घोषित और परिभाषित कर सकता है। संविधान की मांग कब से शुरू हुई? भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा पहले साइमन कमीशन भेजा गया था, जिसे अस्वीकार कर दिया। बाद में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा, जिसने ऐसी योजना रखी जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें 96 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को मिली थी। विधानसभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, छोटे समूह सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। देशी रियासतों ने अपनी सीटें नहीं ग्रहण की थी, जिस वजह से इनकी 93 सीटें खाली रह गई थी। संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा में एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और 2 उपाध्यक्ष थे। संविधान की विशेषताएं होती हैं। संविधान संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत अधिक लंबा विवरण वाला संविधान इसके खंडों में भ्रम पैदा कर सकता है। संविधान स्पष्ट लैंग्वेज में होना चाहिए। संविधान को निश्चितता होनी चाहिए, व्यापक होना चाहिए। संविधान को अगली विशेषता है, संविधान को व्यापक होने चाहिए, नागरिकों के लिए अनुकूल होना चाहिए, जिससे वह उपयोग कर सके। उपयुक्तता होनी चाहिए और स्थिरता होनी चाहिए। संविधान का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण है लिखित और अलिखित में, नम्य और अनम्य। संघीय संविधान,
और ये संविधान में वर्गीकृत होता है। अब हमारे संविधान से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु। हमारे मूल संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित और 8 अनुसूचियाँ थीं जब संविधान को लागू किया गया था। इसके पश्चात संविधान में संशोधन द्वारा वर्तमान में एक प्रस्तावना 470 अनुच्छेद जो 25 भागों में विभक्त हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान को बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था। संविधान के निर्माण कुल 64 लाख रुपए लगे थे। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित और घोषित कर दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है और इस महान लेखक, संवैधानिक विशेषज्ञ और अनुसूचित जातियों के निर्वाचित नेता को भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। भारत में इन्हें दलितों के नेता के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 19 नवंबर 2015 को प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। मूल संविधान एक प्रवाहमय इटैलिक शैली में इनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें नंदलाल बोस और बेऊर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं बेऊर राम मनोहर सिन्हा द्वारा जयमित, सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। बाद में मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं जयमित किया।